दोस्तों आज 12 सितंबर है। अब 12 सितंबर का जो करंट अफेयर्स है, जो मुझे प्राप्त हुए न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से, न्यूज चैनल से, तो वो जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चुन के मैं लाया हूँ, उसमें से पहला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, AB आयुष्मान भारत PM जय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी, यहाँ ये कीवर्ड है, सभी नागरिक 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करा सकेंगे। तो कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करा सकेंगे? इसका उत्तर है 70 वर्ष या अधिक के नागरिक। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। देश के 70 साल या इससे अधिक उम्र के नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। खास बात यह है कि इसमें आय का बंधन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि खास बात यह है कि इसमें आय का बंधन नहीं है, और सभी मतलब आय का बंधन भी नहीं है। इस योजना का लाभ 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्गों को प्राप्त होगा। प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों को अलग से नया कार्ड जारी होगा। तो 70 साल या इससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवा सकेंगे या दिया जाएगा। इसमें आय का बंधन नहीं है, उनके लिए अलग से नया कार्ड जारी होगा। इसके अलावा उनके पास एक विकल्प भी है, वो जो केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं, जैसे ECHS है, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो पूर्व सैनिकों को दिया जाता है, या केंद्रीय जो सशस्त्र बल है उनके लिए भी जो बीमा योजना है। तो उन नागरिकों के पास ये विकल्प रहेगा, या तो वो इससे जुड़े रहें या वो इसका लाभ लें। दोनों में से वो विकल्प कोई भी चुन सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण मुंबई के एक गोदाम से प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा की लगभग 2.5 करोड़ की पेंटिंग चोरी हो गई। उस पेंटिंग का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है प्रकृति। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मतलब हैदर रजा द्वारा 1992 में बनाई गई प्रकृति नाम की पेंटिंग अष्टगुरु ऑक्शन हाउस के गोदाम से चोरी हो गई है। अपने करियर का अधिकांश समय फ्रांस में बिताने वाले सैयद हैदर रजा का 2016 में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ याद रखना कि सैयद हैदर रजा जो पेंटर है, उनके प्रकृति नाम की पेंटिंग चोरी हो गई है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ थी, दक्षिण मुंबई के एक गोदाम से, एक ऑक्शन हाउस के गोदाम से। आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस देश के लोग चुनाव के माध्यम से सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चयन करेंगे? क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूं। किस देश के लोग चुनाव के माध्यम से सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चयन करेंगे? उत्तर है मैक्सिको। तो इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। मैक्सिको के लोग अब चुनाव के माध्यम से सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चयन कर सकेंगे। ऐसा करने वाला मैक्सिको विश्व का पहला देश होगा। तो मैक्सिको के लोग अब चुनाव के माध्यम से सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चयन कर सकेंगे। ऐसा करने वाला मैक्सिको विश्व का पहला देश होगा। आगे देखते हैं। हालांकि सरकार के इस कदम से देश की जनता भड़क गई है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ओब्राडोर खुद को भ्रष्टाचार से बचाव के लिए न्यायपालिका पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, और लोगों की भीड़ ने वहां के जो ऊपरी सदन है उसको नहीं चलने दिया। मेक्सिको में अभी
संघीय न्यायाधीशों का चयन न्यायिक आयोग द्वारा किया जाता है, जो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पेशेवर परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों का उपयोग करता है और न्यायाधीशों के चयन को रिकमेंड करता है। तो यहाँ याद रखने वाला बात है कि मेक्सिको के लोग चुनाव के आधार पर सभी स्तर पर न्यायाधीशों का चयन करेंगे और ऐसा करने वाला मेक्सिको विश्व का पहला देश है। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ कहाँ किया? तो याद रखिएगा एक वर्ड, सेमीकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ कहाँ किया? तो आंसर है ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में बुधवार 11 सितंबर 2024 तो सेमीकॉन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में 11 सितंबर 2024 को सेमीकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ किया गया। भारत दुनिया का 8वां देश, 8th नेशन है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा आयोजन हो रहा है। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा आयोजन हो रहा है। तो यहाँ ये बात याद रखना है कि सेमीकॉन 2024 11 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुआ। इसका शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में। ऐसा करने वाला मतलब ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा आयोजन करने वाला भारत दुनिया का 8वां देश है। आज का 5th क्वेश्चन है, मध्य एशिया के किस देश में हिजाब पर बैन तथा दाढ़ी बढ़ाने पर लगाम लगाने का आदेश दिया गया है? हिजाब पर बैन और दाढ़ी बढ़ाने पर लगाम लगाने का आदेश दिया गया है। उसका उत्तर है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान देश में हिजाब पर बैन तथा दाढ़ी बढ़ाने पर लगाम लगाने का आदेश दिया गया है। तो आइए इस बारे में और बातें जान लेते हैं। मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा है। अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान तथा उज्बेकिस्तान से घिरा है। यहाँ की सरकार ने हिजाब पर बैन और दाढ़ी बढ़ाने पर लगाम लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार ने मोरल पुलिसिंग की तैनाती की है। बता दें कि ताजिकिस्तान की 98% आबादी मुस्लिम बहुल है और यहाँ पर पिछले 30 वर्षों से सत्ता पर तानाशाह राष्ट्रपति इमामोली रहमान का शासन है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना यह है कि सरकार को गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। आज का जो 6th क्वेश्चन है वो 6th क्वेश्चन होने के कारण कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये अंतिम पॉइंट है, अंतिम क्वेश्चन है। तो ये है, केंद्रीय कैबिनेट ने ई बस, ई एम्बुलेंस और ई ट्रक को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। 14,335 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। पहली योजना है पीएम ई ड्राइव। पीएम ई ड्राइव जो 2 सालों के लिए है। तो इससे 24.7 लाख ई2 व्हीलर, 3.76 लाख ई3 व्हीलर तथा 14,028 बसों को सब्सिडी दी जाएगी। ईवी खरीदने वाले, मतलब ई व्हीकल खरीदने वाले 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या बस खरीदने वालों को ई वाउचर मिलेगा जिससे वो सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। दूसरी योजना पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पीएसएम है। तो इस योजना के तहत 3435 करोड़ रुपए से 2028-29 तक, वर्ष 2028-29 तक सार्वजनिक परिवहन के 38,000 से अधिक ई बसें खरीदी जाएंगी। मतलब ये जो है पीएम ई ड्राइव के द्वारा जो आम लोग हैं ई2 व्हीलर, ई3 व्हीलर या ई बस खरीदेंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी। जबकि दूसरी योजना जो पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पीएसएम है उसके द्वारा
सार्वजनिक परिवहन के ई बसें खरीदी जाएंगी सार्वजनिक परिवहन के लिए। तो दूसरा योजना सार्वजनिक परिवहन के बसों खरीदने का है, और पहला योजना जो है उसके द्वारा लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा।